हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो पुराने दुपट्टे काफ़ी सारे घर में ऐसे बेकार पड़े रहते हैं, तो आज मैं इन पुराने दुपट्टे से दो कमाल का आइडिया शेयर करने वाली हूँ। दोनों ही आइडिया काफ़ी हेल्पफुल है और हर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक दुपट्टा ली हूँ, मैं कॉटन का दुपट्टा ली हूँ। वैसे आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, लेकिन कॉटन के दुपट्टे से ये बहुत ही अच्छी बनती है। कॉटन के दुपट्टे एक जगह जैसे आप फोल्ड करके रखना चाहते हैं वो एक जगह रहती भी है, लेकिन जो शिफॉन का दुपट्टा होता है या जॉर्जेट का, वो स्लिप होती रहती है इधर उधर। तो इसके लिए ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बनाने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। वैसे आप बना सकते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगी उसे ठीक करने में, लेकिन अगर आपके पास कॉटन का दुपट्टा है तो वो ले ज़्यादा बेहतर रहेगी और फटाफट ये ऑर्गेनाइज़र बन भी जाएंगे। तो मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ दुपट्टे को, जिससे कि ये जो है और थिक बन जाएगा, मोटा बनेगा। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद इसे हमें फैला लेना है और अब इसे दोनों तरफ से हमें फोल्ड करना है। दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा। अगर आप चाहें मेजरमेंट के लिए आप इंची टिप से माप के बराबर भी कर सकते हैं, नहीं तो अंदाज भी लग जाएगा कि अंदाजे से कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से दोनों बराबर करके और डबल फोल्ड कर लेने हैं। और अब हमें इसमें दो सिलाई लगानी है, नीचे से भी एक सिलाई लगाएंगे और ऊपर से भी लगाएंगे। तो इस तरीके से नीचे से हम मजबूती से सिलाई लगा देंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र जो बनाने वाली हूँ ना, इसमें काफ़ी हैवी चीज़ें हम रखेंगे, तो इसलिए मजबूती से सिलाई लगानी ज़रूरी है। और ऊपर हम हैंगर लगाएंगे, जिससे कि हम इसे कहीं पर भी टांग सकें। और यहाँ भी थोड़ा सा हम सिलाई लगाएंगे, जैसे कि जो भी चीज़ें रखेंगे वो गिरे नहीं, सही से रहे उसमें। तो इसमें सिर्फ रनिंग सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैं रनिंग सिलाई लगा लेती हूँ। तो इसमें सिलाई मैं लगाती हूँ और अब एक गांठ लगाने के बाद नीचे की सिलाई करेंगे, तो उसके लिए धागा आप कई बार फोल्ड करके लीजिएगा, यानी मजबूती से धागा लीजिएगा। और फिर जैसे पीछे से धागे के पीछे से सुई निकालते हैं, वैसे हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि ये मजबूती से सिलाई लगे और कोई भी हम हैवी सामान इसमें रखेंगे तो ये सिलाई निकले नहीं। तो इस तरीके से पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाती है। घर में काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, पुराने या फिर नए वाले, तो दिक्कत होती है कि हम इतने सारे कपड़ों को कहाँ रखें। खासकर अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो इसमें हम जो ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं ना, इसमें इतने सारे कपड़े आ जाते हैं कि आपको कबर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कबर्ड है तो कबर्ड के अंदर भी इसे हैंग करके रखेंगे, तो एक ही कबर्ड में ढेर सारे कपड़ों को आप रख सकते हैं। तो नीचे की सिलाई मैं लगा ली हूँ मजबूती से, और अब दोनों कॉर्नर को भी हमें सिलना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही पकड़ के और इस तरीके से तिरछा हमें सिलाई करनी है, जिससे कि ये कोना ना निकले। ऐसे अगर हम छोड़ देते हैं तो ये कोना निकलेगी और इसमें कपड़े रखने में दिक्कत हो सकती है। पर जब आप कोना को इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा देते हैं, तो जैसे बैग कैसे तैयार होता है जिसमें कपड़े रखने में दिक्कत नहीं होती है, मुड़ते नहीं है कपड़े, तो वैसे ही दोनों कॉर्नर को जब हम सिलाई लगा देंगे तो ये कोना नहीं निकलेगा और आसानी से इसमें हम कपड़े रख सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र लगभग बन के तैयार है। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ और सीधा करने के बाद ऊपर हम हैंगर लगाएंगे। तो हैंगर थोड़ा मजबूती वाला लीजिएगा या फिर डबल ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे। दुपट्टा है और काफ़ी इसकी लेंथ है, चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। तो इसके लिए मजबूत हैंगर होना ज़रूरी है, जिससे कि आप इसे कहीं पर भी टांग के रख सकें। तो इस तरीके से मैं पहले बराबर कर ली हूँ इसे, जिससे कि कपड़े तिरछे ना हो। और अब ऊपर हम हैंगर को इस तरीके से लगा देंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसे बनाने में जब आप कॉटन का दुपट्टा लेते हैं तो बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती है और समय भी ज़्यादा नहीं लगती है। पर इसमें इतने सारे कपड़े आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, सर्दी के या फिर गर्मी के या फिर डेली वेयर के जो कपड़े बच्चों के होते हैं बहुत ज़्यादा, वो आप इसमें रखेंगे तो एक ही जगह में ढेर सारे कपड़े भी आ जाएंगे, घर भी व्यवस्थित रहेगी। तो हैंगर को लगा लेती हूँ और लगाने के बाद फिर इसे हैंग करके और फिर मैं कपड़े रख के आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे इसमें कपड़े आ सकते हैं और बहुत ही प्यारा भी लगता है। कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं, गेट के पीछे या फिर कबर्ड में भी। जैसे ओपन वाली कबर्ड होती है जो दीवार में अटैच बनती है, तो उसमें भी आप लगा के रखेंगे, कपड़े में धूल मिट्टी नहीं लगेगी। तो ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है।
बहुत ही प्यारा लगता है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख दूँगी, जिससे कि ये सही तरीके से रहे और जब कपड़े रखें तो कपड़े भी मुड़ेंगे नहीं। और आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर था उसे मैं सिलाई कर दी हूँ, तो जिस वजह से कोना इसका नहीं निकला है। और कोना ना निकलने की वजह से जब आप कपड़े रखते हैं तो कपड़े अच्छे से रखा भी जाते हैं और कपड़े मुड़ते नहीं हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है। अब इसमें आप ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं, क्योंकि दुपट्टे की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। जो हैवी कपड़े हैं, यानी जो गर्म कपड़े होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, तो इसमें आप ढेर सारे रख सकते हैं। बस आप हैंगर जो है वो मजबूत वाला लीजिएगा या फिर डबल हैंगर इसमें लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप ढेर सारे कपड़े इसमें रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल तो इतना ही कपड़ा रखी हूँ और अभी बहुत सारी जगह खाली है, तो इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं लगने वाली है। आपके कपड़े नए पुराने जो भी आप रखते हैं वो ख़राब नहीं होंगे, और कहीं पर भी आप इसे इस तरीके से टांग के रख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी ओपन नहीं है, आप देख सकते हैं। और इसमें कपड़े रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये ऑर्गेनाइज़र अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं अब दूसरे दुपट्टे से दूसरा आइडिया यानी कि दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो ये भी बहुत ही आसान है बनाना और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। घर आपकी व्यवस्थित रहेंगे और इसमें आप कीमती चीज़ें रख सकते हैं। तो मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ पहले दुपट्टे को, और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से फोल्ड की हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से इस ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और इसमें भी सबसे पहले तो हमें 2 सिलाई लगानी है, एक नीचे की तरफ से और एक ऊपर की तरफ से। तो पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगाती हूँ, उसके बाद हैंगर लगा के और वापस से सिलाई लगाएंगे, जैसे पहले वाले ऑर्गेनाइज़र में लगाई थी, जिससे कि इसको हम कबर्ड के अंदर या फिर जहाँ पर भी आप इसे हैंग करना चाहे, टांगना चाहे तो आप टांग सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ रनिंग सिलाई ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं रखेंगे। तो पहले नॉट लगा देती हूँ यहाँ से मजबूती से, उसके बाद रनिंग सिलाई लगा लूँगी। ये शिफॉन का कपड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा ये स्लिप होता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको इसको सेट करके और फिर सिलाई लगाने में। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो इसमें सिलाई लगा ली हूँ और अब यहाँ नॉट लगा के, और अब दूसरे तरफ मैं सिलाई लगाऊंगी। तो कपड़े को बराबर ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक तरफ सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से कपड़े को बराबर कर लेना है, नहीं तो फिर आड़े तिरछे बनेंगे आपके ये जो ऑर्गेनाइज़र है वो। तो अब दूसरी तरफ से मैं हैंगर लगा के और फिर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मजबूती से धागा ले रही हूँ और सिलाई भी जो है वो मजबूती से ही करनी है, जिससे कि आप जो भी चीज़ें इसमें रखते हैं धागा टूटे नहीं, क्योंकि सारा जो भार रहेगा इस हैंगर के ऊपर ही रहेगी और यहाँ जो हम सिलाई लगा रहे हैं उसके ऊपर। तो इसलिए मजबूती से धागा लेके और इसमें सिलाई लगाइएगा। ये दोनों सिलाई लगाने के बाद बीच में जितने भी हमें पॉकेट बनाने हैं उतनी सिलाई लगाएंगे। तो अगर दुपट्टे की लेंथ ज़्यादा है तो आप 3 सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ बीच में 2 सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि इसकी जो चौड़ाई है पॉकेट की वो थोड़ी ज़्यादा हो। तो हम इसमें पर्स भी रख सकते हैं या फिर मेकअप की जो भी किट आते हैं वो रख सकते हैं, या जो चाहे आप रखें, थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके से मैं धागा मजबूती से ली हूँ और रनिंग सिलाई ही लगाऊंगी। रनिंग सिलाई हम 2 लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये 6 पॉकेट बन के तैयार होते हैं। क्योंकि 3 तह लगाई थी दुपट्टे के, तो इसलिए 3 खल इधर से हो जाएंगे और नीचे की तरफ से भी 3 खल हो जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाती है। इसमें आप जो चाहे रख सकते हैं। पर्स भी रखेंगे तो काफ़ी सारे हम लेडीज़ के पास पर्स होते हैं, कबर्ड में इतनी जगह नहीं होती है। अगर बाहर हम कहीं पर भी ऐसे टांग के रखते हैं तो उसमें धूल डस्ट लगती है, महंगे महंगे पर्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इसको आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना के और फिर रखेंगे तो डस्ट नहीं लगेगी और बहुत ही प्यारा भी रहता है, एक जगह ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है। मैं इसे गेट के पीछे टांग दी हूँ और अब इसमें मैं पर्स रख के भी आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो चौड़ाई है, दुपट्टे की चौड़ाई कम थी जिस वजह से इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है। लेकिन अगर आप कॉटन का दुपट्टा लेते हैं ना तो वो काफ़ी लंबा भी होता है और चौड़ाई भी उसकी ज़्यादा होती है, तो ये और पॉकेट बड़े बड़े बनेंगे।
तो आपके पास जो भी दुपट्टा आप उसे बना सकते हैं, लेकिन कॉटन का दुपट्टा लेते हैं तो काफ़ी खल भी बन जाएंगे और अच्छे भी बनेंगे। तो इसमें 6 पॉकेट बन के तैयार है। तो इसमें मैं पर्स रख देती हूँ, पर्स है, क्लच है या फिर मेकअप किट है, तो सारी चीज़ें इसमें आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। गिरेगा भी नहीं क्योंकि एक तरफ से ये जॉइंट होती है। तो इस तरीके से सारे पर्स को रख के आप व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं और धूल डस्ट भी नहीं लगेगी। तो कैसा लगा आपको पुराने दुपट्टे का ये ऑर्गेनाइजर और दोनों आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।